हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में 18 दिसंबर के पहले शिफ्ट के दिल्ली पुलिस का पेपर हो चुका है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों आज के इस क्लास में एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तौर तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन है कि मतदान की न्यूनतम आयु किस से 18 जो कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन बहुत ईजी पहला क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को याद रखनी है, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया था, 1976 में। और इसी संविधान को लघु संविधान भी कहते हैं। और इसी संविधान में 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, याद रखिएगा। अगर मैं 44वां की बात करूँ तो 1978 में जोड़ा गया था। 61वां दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ। 73वां 74वां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1992 में, जो कि आपके पंचायती राज से संबंधित है। और वहीं अगर मैं 74वां की बात करूँ तो ये नगर निगम से संबंधित है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं 86वां की बात करूँ 2002 में, इसमें 6 से लेकर 14 साल के शिक्षा के बारे में कहा गया था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले दोस्त एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो ना यार, तो बहुत शानदार है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आज का पेपर हुआ था ना, लगभग लगभग क्वेश्चन इस ई बुक से मिला था। जिन्होंने भी एग्जाम देकर आए ना दोस्त, बेस्ट कंटेंट बोल रहा है। बाकी बात दोस्त, अगर आप नहीं लिए हो ना तो जरूर ले लेना। 21 रुपये लगेगा। कैसे लेना, तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। जिसमें से कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 के 10 बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन में रखा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सतरिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो वहाँ पे असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं आराम से पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेल के पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था। तो वहाँ पे दूसरा स्थान आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि कहाँ पे, दिल्ली में। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक बात और आ कि 9वीं जो एशियाई गेम्स है ना, ये भी कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, ठीक है। पहली एशियाई गेम आपके 1951 में नई दिल्ली भारत में। अगर मैं 9वीं की बात करूँ तो ये भी आपके नई दिल्ली में जो कि किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता था। तो वहाँ पे कुल 2 पदक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की जो भाला फेंक है ना, आज इसे जेवलिन थ्रो कहते हैं, उनको पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो देखो, अगर मैं पहली बार की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको 1932 आंसर लगाना है, ठीक है। कि महिलाओं की जो भाला फेंक है ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 1932 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है ना, उनको पद से हटाना इनके पास जो कि शक्ति नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, उसके कहाँ से, मतलब कौन से देश के संविधान से हटाया जा सकता है, कौन से देश से संविधान से लिया, तो वहाँ पे अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया, तो अमेरिका आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया है। तो वहाँ पे 44 अनुच्छेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ ना, जिसमें से अनुच्छेद 32 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहता है। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगर मैं बात करूँ इसमें कुल कितने प्रकार के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है, याद रखिएगा। अगर मैं अनुच्छेद 40 की बात करूँ तो ग्राम पंचायत के बारे में। अगर मैं 44 की बात करूँ तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 51 की बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया। और अगर मैं 52 की बात करूँ तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। 53 भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारिणी शक्ति है ना, सो किसमें होगा, तो राष्ट्रपति में नियुक्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी बात 61 में महाभियोग, 72 में आपके क्षमादान के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र है। तो वहाँ पे समुद्री तट की बात कर रहा है, तो वहाँ पे गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो वहाँ पे अर्थशास्त्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन था। तो आनंदीबेन पटेल आ जाएगा। बाकी बात क्वेश्चन था,
या नहीं था, आपसे मैं चाहता हूँ रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वहाँ पे सिद्धार्थ मुखर्जी आ जाएगा, ठीक है। कि द लॉ ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सिद्धार्थ मुखर्जी आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, आप सभी लोगों को, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मुंशी प्रेमचंद्र हो, आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो, इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट है आपको पुस्तक एवं लेखक से संबंधित याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वहाँ पे अंटार्कटिका मरुस्थल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा की बैठक किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूँ, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है ना, जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में राष्ट्रपति से पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिला था। बाकी बात, अगर आप ये कंटेंट ले रहे हो ना, बहुत शानदार है। लगभग क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया भी गया है ना, जिसमें से करंट अफेयर का भी 4-5 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान में कौन क्या है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, सनुत्सन अभ्यास, अनुच्छेद हो गया, इंडेक्स हो गया, जनगणना, प्रमुख घराना, नृत्य, वाद्य यंत्र हो गया, पुस्तक लेखक, पंचवर्षीय योजना, त्योहार एवं उत्सव, ये सारा का सारा बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको लेना कुछ नहीं करना है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िए। इसमें से करीब 1200 से 1300 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। बहुत लोगों ने लिया भी, अच्छा रिस्पांस भी दे रहा है, तो ऑल द बेस्ट आप सबका। लेकिन अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा, तो कम समय में जो भी मैंने जानकारी दिया हूँ सबके लिए बहुत शानदार है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, मेरे दोस्त, है ना।